Hi guys, what's up? Vachal is this side. You're watching Vegan. I hope you're doing great. I'm doing great as well. तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ RTX 3060 Ti ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। जो मेरी सेकंड लास्ट वीडियो थी, मैंने उसमें RTX 3060 Ti की अनबॉक्सिंग करी थी और उस पर लोगों की काफ़ी क्वेरीज आई थी यूट्यूब पर कि भाई आपने कहाँ से ग्राफिक्स कार्ड खरीदा और इतने सस्ते में आपको ये ग्राफिक्स कार्ड मिल कैसे गया, क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड के रेट जो है वो तो बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहे हैं इस समय मार्केट में। तो RTX 3060 Ti आपको इतने सस्ते में कैसे मिल गया। यहाँ तक कि इंस्टाग्राम पे भी मेरे को लोगों ने मैसेज किया और वहाँ पे भी मेरे से पूछा कि भाई कैसे इतने सस्ते में आपको ग्राफिक्स कार्ड मिला। तो मैं सोच रहा था काफ़ी दिनों से इस बारे में वीडियो बनाने के लिए और आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेरे को ग्राफिक्स कार्ड इतने सस्ते में कैसे मिला। और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि मेरे को इंडिया से ही नहीं, पोर्चुगल से और यूएसए से भी क्वेरीज आई थी और वहाँ पे भी वो लोग मेरे से पूछ रहे थे कि ब्रदर फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस ग्राफिक्स कार्ड एंड वी वांट टू बाय इट राइट नाउ। तो मैंने उनको बोला कि मैंने यहाँ इंडिया से परचेज़ किया है और यूएसए और पोर्चुगल के मार्केट के बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकता, बट वहाँ से मेरे को ये जाने को पता चला कि भाई इंडिया में ही नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में, चाहे वो यूरोप का मार्केट हो चाहे वो कहीं का मार्केट हो, वहाँ पर भी शॉर्टेज चल रही है ग्राफिक्स कार्ड की। तो इस पे भी मैं एक सेपरेट से वीडियो बनाऊंगा कि क्यों ग्राफिक्स कार्ड की इतनी शॉर्टेज चल रही है, क्यों सबको सही से नहीं मिल पा रहा है और क्यों ही इसके इतने प्राइस इतने ज़्यादा हाई हैं ग्राफिक्स कार्ड के। तो वो वीडियो मैं इसके बाद बनाने वाला हूँ। अभी के लिए जो ये वीडियो है उस पर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से मेरे को ये ग्राफिक्स कार्ड इतने सस्ते में मिला। तो अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ प्रेस दैट बेल आइकन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट राइट इनटू इट। ओके गाइज, वेलकम बैक। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ से मैंने RTX 3060 Ti परचेज़ किया और मैंने इसको कब परचेज़ किया। तो ये बात है नवंबर 2020 की एकदम एंड में मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपना ये जो पीसी आप देख रहे हो यहाँ पर, मैं इसको बिल्ड करूँगा। और उस समय आपको याद होगा कि फेस्टिव सीजन चल रहा था दिवाली का और उस समय द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आई थी अमेजॉन पे और द बिग बिलियन डे सेल आई थी फ्लिपकार्ट पे, जिसके वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाल रखे हैं। तो मैं काफ़ी अच्छे से उनको फॉलोअप कर रहा था और ऑफलाइन मार्केट को भी फॉलोअप कर रहा था कि कहाँ से मेरे को जो रेट है वो अच्छा मिल जाता है, तो मैं अपने पीसी पेरिफेरल्स और पीसी पार्ट्स वहाँ से खरीद लूँगा। तो उस समय जो रेट्स आए थे ऑनलाइन वो बहुत ही ज़्यादा सस्ते थे। तो ऑलमोस्ट 90% ऑफ द पीसी पार्ट्स जो भी आप यहाँ पर देख रहे हो, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, कैबिनेट हो गया, प्रोसेसर हो गया, मदरबोर्ड हो गया, ये सब मैंने ऑनलाइन परचेजिंग कर ली थी उसकी, अमेजॉन से ही परचेज किया था ये सारा। और 3 चीज़ें वहाँ पर मेरी बस रह गई थी, जिसमें से NVMe SSD थी, एक UPS था और एक ग्राफिक्स कार्ड था। तो ऑनलाइन मैं देख रहा था तो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग रेट थे और उस समय ग्राफिक्स कार्ड इतनी ईजिली अवेलेबल भी नहीं हो पा रहे थे, उस समय भी नहीं हो पा रहे थे, बट रेट्स भी काफ़ी फ्लक्चुएटिंग थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ऑफलाइन किसी से बात करता हूँ। तो जो मेरे सोर्सेज थे मैंने उनसे बात करी और उनके थ्रू मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर पे गया और उनसे मैंने बात करा। मैंने ऑन द कॉल ही बात करी थी, वो मुंबई में डिस्ट्रीब्यूटर थे। तो मैंने उनसे बात करी और फिर वहाँ पर से मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ग्राफिक कार्ड उनसे परचेस करूँगा। तो जो वो डिस्ट्रीब्यूटर थे मुंबई में, मैंने उनको 2070 सुपर का ऑर्डर दिया और विद इन 2 to 3 डेज नवंबर में नहीं, दिसंबर में 2 to 3 डेज में ही मेरे पास ये 2070 सुपर आ गया। तो अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ से शुरू होती है कि अभी 2 इंटरेस्टिंग बात रह रही है कि कैसे मेरे को 3060 Ti मिला। तो जब 2070 सुपर मेरे पास आ गया, डिलीवर हो गया जिस दिन, तो उस दिन क्या हुआ यार, जिस रैपिंग में वो आया था, बस मैंने ऊपर की रैपिंग खोली और सिर्फ उसको रख दिया कि यार इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बनाएंगे अच्छे से, तब इसको खोलेंगे। ईगरनेस तो थी कि खोल के देखें कैसा है, बट मैंने कहा कि कल इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बनाते हैं, उसके बाद इसको खोल के देखते हैं कि कैसा लगता है। तो जब मैं इसका नेक्स्ट डे इसकी अनबॉक्सिंग करके इसका वीडियो बनाने वाला था, तो उसी टाइम आप बोलो, मतलब जब मैं अनबॉक्सिंग शूट करने ही वाला था और इसकी सील ओपन करने वाला था, तो फॉर्चुनेटली बोलूँगा मैं इसको या बाय लक, जैसे भी आप समझो, उसी समय मेरे पास एक नोटिफिकेशन आई थी। उस पर यह लिखा हुआ था कि NVIDIA हैज़ लॉन्च्ड इट्स RTX 3060 Ti इन इंडिया एट $399। तो वो देख के यार मेरा दिमाग खराब हो गया कि भाई अभी तो मैंने 2070 सुपर लिया है लगभग सेम प्राइस में और NVIDIA ने 3060 Ti लॉन्च कर दिया। फिर मैंने उसका मतलब बेंचमार्क्स देखे कि क्या बेंचमार्क्स हैं इसके। तो YouTube पे और ऑनलाइन कुछ मेरे को उसके बेंचमार्क्स देखने को मिल गए थे, उसकी परफॉर्मेंसेस के जो लीक्स होते हैं पहले से वो देखने को मिल गए थे। तो वहाँ पे मेरे को देखने को मिला कि इसके जो स्कोर्स हैं वो 2080 जो है RTX का 2080 उसके बराबर, नेक टू नेक या उससे ज़्यादा ही ये परफॉर्मेंस दे रहा है और इतने सस्ते प्राइस में। फिर वहाँ पर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुई मेरे को कि भाई यार मैंने कौन सा ग्राफिक्स कार्ड ले लिया। देखिए, नो डाउट 2070 सुपर इज़ अ ग्रेट ग्राफिक कार्ड, बट उस समय मेरे को लगा कि आप भी अगर उस सिचुएशन में होते और आप ऐसे परचेज कर लेते तो आपको भी लगता कि यार ये क्या मैंने परचेजिंग कर ली और इतना अच्छा ग्राफिक्स कार्ड मेरे हाथ से निकल गया।
तो फिर मैंने बात करी उन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर से और कहा कि सर देखिए मैंने इसकी सील ओपन नहीं करी है, एज इट इज़ पैकेजिंग में जैसा है वैसा ही है अभी तक, मैंने कुछ इसको ओपन नहीं किया है, बिल्कुल नीट पैकेजिंग में अभी तक अवेलेबल है, तो प्लीज़ आप इसको वापस ले लीजिए और मेरे को 3060 Ti अगर आपके पास है तो प्लीज़ अवेलेबल करा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरे पास 3060 Ti तो है बट आपको अलग से लेना पड़ेगा, ये वापस नहीं होगा। काफ़ी ज़्यादा टैंट्रम्स उन्होंने दिखाए और फिर क्या हुआ कि थोड़ा सा डिस्प्यूट भी हुआ उनसे, बट मेरे जो रिसोर्स थे उनसे मैंने बात करी और फिर उनके थ्रू मैंने उस डिस्ट्रीब्यूटर से बात करी कि प्लीज़, उन्होंने भी रिक्वेस्ट करा कि देखिए अभी ये जो आपने जैसा भेजा था एज इट इज़ है और इस पर कोई भी हम लोगों ने डैमेज नहीं किया, तो आप इसको वापस से ले सकते हैं और ये आपका रीसेल हो जाएगा। और जो 3060 Ti है अगर थोड़ा भी हायर भी प्राइस है तो हम उसमें देने के लिए उसको तैयार हैं। तो फिर 1-2 दिन के अंदर वो मान गए और उन्होंने क्या कहा कि आप इसको वापस मेरे पास सेंड कर दो, फिर मैं आपके पास MSI का RTX 3060 Ti वेंटस 2X OC एडिशन भेजता हूँ। तो मैंने उसको वापस से सेंड किया 2070 सुपर को और फिर उसके बाद मेरे पास 3060 Ti विद इन 3 to 4 डेज महाराष्ट्र से, मुंबई से मेरे पास शिप होके आ गया। तो ये यहाँ तक की कहानी थी कि 3060 Ti मेरे को मिला कैसे। वहाँ से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई थी उसको मंगवाने में, बट फॉर्चुनेटली वो मिल गया। अब आती है उसकी रेट की बात कि रेट मेरे को क्या पड़ा था। तो जो 2070 सुपर था वो ऑलमोस्ट मेरे को 34,000 के आसपास ही पड़ा था, 34 प्लस टैक्स। बट मेरा खुद का GST-IN है तो उस वजह से वो टैक्स जो मेरा रिवेट हो जाता है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, इस वजह से वो मेरे को 34 के अराउंड ही पड़ा था। अब बात आई 3060 Ti की, ये कितने प्राइस का पड़ा था, तो ये भी मेरे को 34 प्लस टैक्स का ही पड़ा था, 34,000 प्लस 18% GST, तो वो ऑलमोस्ट हो रहा था 40,000 के करीब। तो उतने का ही मेरे को ये पड़ा था और उसका भी मेरा टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाता है GST-IN प्रोवाइड कराने पर। तो वो मेरे को ऑलमोस्ट 34,000 का, ऑलमोस्ट क्या 34,000 नेट का ही वो मेरे को पड़ा। तो इस तरीके से इस प्राइस पे मेरे को पड़ा था। बट अभी एक ट्विस्ट और बाकी है। हुआ क्या था, जब मैंने इसका सब अनबॉक्सिंग वीडियो बना लिया, सब कुछ खोल लिया, सब लगा दिया, PC बिल्ड हो गया एकदम नॉर्मली, उसके बाद 2 हफ्ते बाद मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटर जहाँ से मैंने परचेज़ किया था वहाँ से मेरे पास एक मेल आती है और उसमें ये लिखा रहता है कि सर जो आपने हमसे RTX 3060 Ti परचेज़ किया था उसका इन्वॉइस है ये, तो प्लीज़ इसके हिसाब से आप पेमेंट करिए, ना कि वो जो आपको पुरानी इन्वॉइस गई थी। मैंने कहा भाई ये कौन सी बात हुई, 2 हफ्ते बाद आप ऐसे को मेरे को नई इन्वॉइस दे रहे हो। और उसमें इन्वॉइस एकदम सेम थी, सारे इन्वॉइस नंबर सेम था, सब कुछ सेम था, शिपिंग जो नंबर था उनका जो डॉकेट नंबर होता है वो सब कुछ उस पर सेम डाला हुआ था, सिर्फ प्राइस का अंतर था। उन्होंने 34,000 को हटा के 41,000 कर दिया और उस पर 18% GST लगा दिया और उसके बाद जो प्राइस हो रहा था ग्राफिक्स कार्ड का वो 48 के करीब कुछ हो रहा था। मैं फोटोज डाल दूंगा, आप देख सकते हो उसको। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा तो नहीं होता है, आपने 2 हफ्ते पहले मेरे को जो इन्वॉइस भेजी थी उसमें कुछ अलग प्राइस था, अब आप अलग प्राइस मेरे से मांग रहे हो, तो ऐसा तो इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको ऐसा पे करूंगा, क्योंकि मैं भी एक एरिया सेल्स मैनेजर हूं एक रेप्यूटेड MNC में और मैं भी सेल्स में वर्क कर रहा हूं 3 साल से, तो मेरे को पता है कि कैसे इन्वॉइसिंग होती है, कैसे टैक्स इन्वॉइसिंग होती है। तो आप ये जानो कि आप किसी भी एक इन्वॉइस पर 2 तरीके के अमाउंट नहीं कट कर सकते हो। अगर आपने एक इन्वॉइस टैक्स इन्वॉइस कट करी है तो आपको उसको पहले कैंसिल आउट करना पड़ेगा, फिर उसके अगेंस्ट में ही नई इन्वॉइस जनरेट हो सकती है, वरना वो इन्वॉइस इनवैलिड है और उसके अलावा कोई और इन्वॉइस कोई जनरेट नहीं कर सकता, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और रेट्स बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ रहे थे उसमें, तो ये तो कोई बात ही नहीं है कि सेम टैक्स इन्वॉइस जो है उसका जो सेम नंबर है उसी नंबर पे आपने एक और इन्वॉइस काट दी और प्राइस आपने उसका अलग दिखा दिया। तो ऐसे तो मैं कोई भी प्रोडक्ट लेने जाऊंगा किसी भी शॉप पर, किसी भी रिटेलर पर, तो वो मेरे से 1 हफ्ते बाद उठ के ये थोड़े ना बोल देगा कि भाई आप जो मेरे से सामान लेके थे सॉरी वो इतने का नहीं था, वो थोड़े ज़्यादा रुपए का था तो आपको ज़्यादा रुपए पे करने हैं। ऐसा नहीं होता है, आपको ये चीज़ समझना है। मेरे साथ ये चीज़ हुई है, मे बी आपके साथ भी हो सकती है। आप गए किसी रिटेलर के पास, आपको उसी ने कोई जल्दी में इन्वॉइस काट के दे दी, फिर बाद में वो आपसे कह रहा है नहीं सर आपको वापस करना पड़ेगा, नहीं तो इतना पैसा पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता, जो उन्होंने इन्वॉइस काट के दी है आप उसी को पे करिए, प्लस आपके पास प्रूफ है, उनकी इन्वॉइस है, उनका स्टैंप है। कोई भी रिटेलर इतना बेवकूफ़ नहीं है या कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो इन्वॉइस काट दे और उसमें रेट ही ना चेक करें कि क्या रेट उन्होंने डाल के दिया है। तो ये तो मैं मान ही नहीं सकता और इसीलिए मैंने उनको जितना उसमें लिखा हुआ था 34,000 प्लस टैक्स मैंने उनको पे किया, प्लस जो मेरा टैक्स एग्जम्प्ट हो गया वो अलग बात है, वो मेरा GST-IN से हुआ। तो मेरे को फाइनली 34,000 का वो ग्राफिक्स कार्ड पड़ा। तो प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आपके साथ कभी फ्यूचर में ऐसा केस होता है, मे भी हो सकता है नहीं होता है, वेल एंड गुड, अगर होता है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी राइट को जाने। और हाँ, इन्वॉइस लेना मत भूलेगा, इन्वॉइस बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ की जो सेल रिसीट होती है, जो इन्वॉइस होती है टैक्स इन्वॉइस, वो आपको बहुत ज़रूरी है लेना। तो बिना किसी इन्वॉइस के कोई भी पार्ट्स, PC पेरिफेरल्स या कुछ भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ले रहे हैं, आपको ऐसा लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब तक इन्वॉइस नहीं है, एक पक्की रसीद नहीं है, तब तक आप
कोई भी पीसी पार्ट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम या कोई भी आइटम जो आपको ऐसा लगता है बहुत महंगा है, आपको नहीं लेना चाहिए। तो प्लीज़ अपनी राइट को जानिए। अगर आपके साथ फ्यूचर में ऐसा होता है तो प्लीज़ बी केयरफुल। तो ये थी मेरी स्टोरी कि मेरे को 3060 Ti कैसे मिला। नवंबर के एंड में मैंने इसके बारे में इंक्वायर किया था, दिसंबर के फर्स्ट वीक में मेरे को ये मिला था। तो अभी जो रेट चल रहा है वो काफ़ी हाई चल रहा है। मैं आपको बस यही एडवाइस करूँगा कि प्लीज़ बी पेशेंट, थोड़े दिन रुकिए और आपको आगे आने वाले कुछ महीनों में प्राइसेस अच्छी होते हुए दिखेंगी, क्योंकि अभी जो है शॉर्टेज चल रही है इंटरनेशनल मार्केट में, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। उसके ऊपर नया वीडियो मैं बनाऊंगा, उसको ज़रूर देखिएगा और आपको बताऊंगा कि क्यों प्रोडक्शन में कमी आ रही है, क्यों शॉर्टेज हो रही है प्रोडक्शन में और लोगों को क्यों नहीं मिल पा रहा है RTX की जो ग्राफिक्स कार्ड है या कोई भी अदर ग्राफिक्स कार्ड है। ओके, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कीप योर फ्रेंड्स एंड फैमिली क्लोज, बिकॉज दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, जय हिंद, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।